मैं प्रदीप कुमार पब्लिक कंट्रोल पट्टीवाला कार्ड से। तो बच्चों यहाँ पर हमारी चल रही थी जो चैप्टर से हुआ था हमारा इकाई नंबर है हमारी 8 और यह जंतु की संरचना में कार्य। सही है। तो हमने इसकी जो पिछली वीडियो थी इसकी पिछली वीडियो के दौरान इसके बारे में काफी चर्चा कर ली थी। तो जो टॉपिक बचे हैं उनके बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। ठीक है। तो अब जो हम बात करेंगे इसमें वो ज्ञानेंद्रियों की बात करेंगे। ठीक है। इनकी जंतु की संरचना का कार्य है। हमने इससे पिछले उसमें मस्तिष्क के बारे में इनके बारे में जानकारी हासिल की थी। तो हम बात करेंगे अब ज्ञानेंद्रियों के बारे में। ये ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी होती हैं। तो बात करने से पहले हम थोड़े से इसके अंदर नाम लिख लेते हैं। जैसे हमारा आ गया आंख, नाक, कान, ठीक है। जैसे हमारी क्या आ गई, आंख आ गई, नाक आ गई, कान आ गया, उसके बाद जीभ, तो यहाँ पर जो बात की गई है वो की गई है ज्ञानेंद्रियों। ठीक है। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि ज्ञानेंद्रियां क्या होती हैं। तो वो हमारे अंग जिनके द्वारा हम किसी वस्तु के बारे में कोई जानकारी हासिल कर सकते हैं तो वो क्या होता है, हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं। यानी कि ऐसी इंद्रियां जिनके द्वारा हमें कोई ज्ञान प्राप्त हो। ठीक है। ऐसी इंद्रियां जिनके द्वारा हमें किसी प्रकार का कोई ज्ञान प्राप्त होता है तो उनको हम क्या बोलते हैं, ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। ठीक है। अब ये ज्ञानेंद्रियां कई प्रकार की हो सकती हैं। जैसे हमारी मैं नाम ले रहा हूं आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक एक करके इनके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे कि कौन कौन सी होती हैं, उनमें क्या क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, आंख की। तो आंख के द्वारा क्या काम करते हैं हम देखो, सबको पता है वाला, देख करके हम पता लगा लेते हैं। ठीक है। जैसे क्या कभी कभी जैसे मैंने जो पिछली वीडियो होगी तो उसके दौरान ये मैंने बताया था पदार्थ के बारे में, बताया था कि पदार्थ क्या होता है। ठीक है। तो कोई वस्तु जिसको हम जिसके अंदर भार होता है मतलब द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है वो द्रव्य कहलाते हैं, या हम जिसको अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस कर सकते हैं वो क्या है, द्रव्य है। ठीक है। इसका पता लगाया था हमने, तो इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था। तो अब उसका पता किस किस प्रकार से लगाया जा सकता है वो जान लेते हैं। सबसे पहले बात हम करते हैं किसकी, आंख की। ठीक है। तो जो भी चीज हमें सामने से दिखाई देती है वाली, ठीक है, कहते हैं तो क्या हो जाती है, वस्तु होती है वाली, यानी कि जो सामने से हमें दिखाई देती है। तो हमें दिखाई वाला हम अपनी आंखों से देख करके भी हम चीजों को पता लगा सकते हैं, यानी कि हम ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं। तो ज्ञानेंद्रियों का मतलब ये हो गया ऐसी इंद्रियां जिनके द्वारा ज्ञान ग्रहण किया जाता है, उसके बारे में किसी वस्तु के बारे में कोई ज्ञान प्राप्त हो। ठीक है। तो आंख के द्वारा देख करके हम ये पता लगा सकते हैं वाला कि वस्तु किस प्रकार की है, कैसी है, बड़ी है, छोटी है, यानी कि किसी के बारे में ज्ञान प्राप्त करना हो, उसका आकार कितना कैसा है, लंबा है या वो छोटा है, कोई वस्तु छोटी है, बड़ी है, मोटी है, पतली है, सही है, या वो किस प्रकार की है वाली, देखने में कैसी लगती है। ठीक है। तो आंखों के द्वारा हम किसी चीज का प्रकार से देख करके ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं। मनुष्य का, पेड़ पौधों का, जीव जंतुओं का, जितनी भी चीजें हैं सबका हम आराम से इसमें ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है। किसके द्वारा कर सकते हैं, अपने
आंख के द्वारा। तो जैसे मैंने पदार्थ वाले इसलिए नहीं बताया था कि जो भी सामने दिखाई देता है वो क्या है, वो वस्तु है, और उस वस्तु के बारे में हम जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो देख के कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं जैसे हमारा क्या आ गया, नाक, ठीक। तो आप इन नामों को याद रखेंगे। हमारी ज्ञानेंद्रियां जो होती है कितनी होती है, 5 होती हैं, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे, देखो किसकी कर रहे हैं यहाँ पर, आंख की करनी, इसके बाद हम करेंगे नाक की। तो अब क्या था, देखो नाक के द्वारा भी हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। मान लिया हम यहाँ पर यहाँ खड़े हैं और अगर आसपास कहीं पर कोई खाना बन रहा है या किसी प्रकार की कोई खुशबू होती वाली, तो उसके द्वारा भी हम पता लगा लेते हैं, ठीक है। जैसे ये कहेंगे अगर जैसे कहीं पर आसपास कहीं खाना बन रहा है वाला, तो सुगंध से यानी कि नाक के द्वारा हम ये पता लगा लेते हैं कि वो वहाँ पर खाना बन रहा है, ठीक है। तो किसी में अच्छी स्मेल अच्छी हो सकती है वाली, किसी में बदबू भी हो सकती है। तो अगर ये ऐसे स्मेल आती है तो नाक के द्वारा पता लगा लेते हैं कि कोई अच्छी चीज है, ठीक है। इसी प्रकार से कहीं से कोई बदबू आ रही वाली, तभी हम नाक के द्वारा पता लगा लेते हैं कि वहां पर कोई वस्तु है जहां से इसकी बदबू आ रही है, ठीक है। तो हम क्या काम करते हैं, नाक के द्वारा पता लगा लेते हैं वाला, सूंघ करके पता लगा लेते हैं, ठीक है। तो आंख के द्वारा देख करके किसी वस्तु का पता लगाया जा सकता है, नाक के द्वारा सूंघ करके किसी वस्तु का पता लगाया जा सकता है। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर आ जाए कान, ठीक है। अब क्या होता है, वस्तुओं का पता कान से लगाया जाता है, यानी कि वस्तु का ज्ञान हम कान से कर सकते हैं। तो मैं बताना चाह रहा था कि किन हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों का क्या अर्थ है और कहाँ पर ये वर्क करती हैं, कैसे कैसे काम करती हैं वाली। तो देखा आपने पहली बार में, इनके सबसे पहला जैसा कि हमने आपको लिया, आंख से देख करके हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। इन्हीं चीजों का ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं, तो आंख से देख करके कर सकते हैं, नाक से सूंघ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है कान, तो कान से सुनकर भी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। अब जैसे मान लिया हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और कहीं पास में कुत्ता भौंकने लगे वाला, तो हमें पता चल जाता है कि कहीं पर कुत्ता भौंक रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से कोई जानवर है, गाय है, इस तरीके का कोई जानवर होता है, अगर वो बोल रहा है वाला तभी हम पता चल जाता है, व्यक्ति बोल रहा है तभी हम पता चल जाता है वाला कि यहाँ पर कोई व्यक्ति बोल रहा है। किसी प्रकार का कोई वाहन है, ठीक है, हवाई जहाज जा रहा है तो आवाज से पता लगा लेते हैं, हेलीकॉप्टर की आवाज से पता लगा लेते हैं, बस होते हैं, ट्रक होते हैं, ठीक है, ये जो मोबाइल चलते हैं वाले तो उनकी आवाज से पता लगा लेते हैं, ट्रैक्टर होता है तो उसकी आवाज से पता चल जाता है कि यहाँ पर ये चीज जा रही है, ठीक है। तो हम इसके द्वारा ज्ञान ग्रहण करते हैं, इसलिए क्या होगा, ये भी हमारी ज्ञानेंद्रिय होगी, सही है। तो आंख के द्वारा देख करके पता लगाया जा सकता था, इसलिए आंख ज्ञानेंद्रिय होगी। ज्ञान का मतलब ऐसी इंद्रिय जो ज्ञान ग्रहण करने में सहायक, ठीक है। इसी प्रकार से क्या जाएगा, हमारा क्या आया था, नाक। तो नाक से सूंघ करके हमने पता लगाया वाला कि भाई वहां पर कौन सी वस्तु हो सकती है, ठीक है। तो ये भी क्या होगी, नाक से भी हमने वस्तुओं का पता लगाया, इसलिए नाक भी हमारी क्या होगी, ज्ञानेंद्रिय होगी, ठीक है। इसी प्रकार से क्या हो गया, कान। तो कान के लिए मैंने बताया किसी वस्तु की आवाज सुन करके हम पता लगा लेते हैं कि वहां पर वस्तु किस प्रकार की है, ठीक है, वहां पर कौन है या किस प्रकार की वस्तु है। तो जो कान है हमारा, सही है, वो भी क्या होगी, हमारी ज्ञानेंद्रिय होगी, क्योंकि कान के द्वारा भी हम ज्ञान ग्रहण करते हैं, ठीक है। और आप ये भी सुन रहे होंगे हमारा, जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ आप तक आवाज जाएगी, तो क्या होगा, आप सुनकर इसका ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं, सुनकर भी कर रहे हैं और देखकर भी कर रहे हैं, यानी कि आंखों का प्रयोग करके आप वीडियो को देखेंगे, ठीक है, और अपने कानों का प्रयोग करके उसको सुनेंगे, सही है। तो ज्ञान तो ग्रहण करना है वाला, जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ ये आप तक पहुंचेगा, सही है, तो आप आंखों का और कान का प्रयोग करके उस ज्ञान को ग्रहण कर सकते हैं, इसलिए हमारी क्या हो गई, हमारी ज्ञानेंद्रियां हो गई। इसी प्रकार से जीभ आ गई। तो जीभ के द्वारा क्या होता है, स्वाद का पता लगाया जाता है, यानी कि इसके द्वारा भी हम वस्तु को जान सकते हैं वाला कि यहाँ पर कोई वस्तु है, ठीक है। तो जीभ के द्वारा जो है ये पता लगाया जाता है कि वस्तु है तो वो खट्टी है, मीठी है, कड़वी है, फीकी है, किस प्रकार की है वाली, तो उसके द्वारा उसको हम यहाँ से जीभ के द्वारा जा करके इसका पता लगा सकते हैं कि नमकीन है, खट्टी, मीठी, नमकीन, ठीक है, फीकी, कड़वी, वो किस प्रकार की वस्तु है। तो इस चीज का पता लगाने के लिए हम क्या काम करते हैं, यहाँ पर अपनी जीभ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके बाद 5वीं ज्ञानेंद्रिय हमारी यहाँ पर आती है त्वचा। अब त्वचा पर आपने देखा होगा वाला कि जब इसके जब कहीं चलते हैं
तो